दोस्तों, हमारी फसलों में जो खरपतवार है ये बहुत बड़ी समस्या है। ये खरपतवार विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे जो ज़्यादा खतरनाक हैं वो है मोथा घास और दूब घास। और ये इतने बड़े खतरनाक हैं कि इन्हें एक बार निराई गुड़ाई करते हैं ये पुनः बहुत जल्दी आ जाते हैं। और मोथा घास तो ऐसा होता है कि इसे आज निराई द्वारा गुड़ाई द्वारा आप समाप्त करो तो अगले दिन ही शुरू हो जाता है आना, और पूरा ये उग कर तैयार हो जाता है। और बहुत बड़ी सिरदर्दी ये हमारी खेती में है। तो इस पर फ्री में कैसे समाधान किया जाए, इसको फ्री में कैसे नष्ट किया जाए और इससे कैसे निजात पाई जाए, तो इस बारे में आज चर्चा करेंगे। और दोस्तों, इसी प्रकार के जो वीडियो हैं चैनल पर उन्हें देखते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों, ये जो हमारे विभिन्न प्रकार के खरपतवार होते हैं फसलों में, यदि हम इन्हें नष्ट नहीं करें तो हमारी ये आधी से ज़्यादा पैदावार घटा देते हैं। और मोथा घास तो ऐसी है, गन्ने को यदि छोड़ दें तो दूसरी फसलों में यदि इसका समाधान नहीं किया जाए तो हमें फसलें भी ये लौटनी पड़ जाती हैं, पलटनी पड़ जाती हैं, नष्ट करनी पड़ जाती हैं और उसकी जुताई खुदाई करनी पड़ जाती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और ये जो खरपतवार है उस फसलों में ज़्यादा होता है जिनमें सिंचाई ज़्यादा की जाती है, जैसे गर्मियों में ज़्यादा सिंचाई की जाती है। और ये समस्या है, ये पूरी गर्मी और पूरी बरसात ज़्यादा रहती है और जाड़ों में सर्दियों में ये समस्या कम हो जाती है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें चाहिए, जब हमारे खेत खाली होते हैं अप्रैल के महीने में, मई के महीने में, जून के महीने में, जिस समय ज़्यादा गर्मी होती है, तो उस समय हमें चाहिए कि उसकी हमें अच्छी प्रकार जुताई करनी चाहिए और गहरे हल से करनी चाहिए, मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करनी चाहिए और उसे खोल कर छुड़ा देना चाहिए, यानी कि खेत को खुला कर छोड़ देना चाहिए। और उसके एक हफ्ते बाद हमें पुनः जुताई करनी चाहिए। और इस प्रकार हमें एक महीने में 4 बार जुताई करनी चाहिए। और इस जुताई को हम करने से ये जो महीने होते हैं, बहुत गर्मी होती है, बहुत तेज़ टेम्परेचर होता है, इससे ये नष्ट हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, इसकी जो नष्ट होने का जो तरीका है वो ये है, ये दवाओं से ऊपर से तो नष्ट हो जाता है, लेकिन इसके नीचे जो जड़ें होती हैं और इसका मूंगा होता है, गांठ होती है, ये नष्ट नहीं होती हैं, ये धूप से ही नष्ट हो जाती है। और यदि हम इससे इस प्रकार करते हैं तब ये हमें लगभग 2-3 साल में पूरी तरह नष्ट हो जाता है। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो इस समस्या पर लगभग 90% निदान मिल जाता है। और यदि यही काम हम 2-3 साल तक लगातार कर लेते हैं, ये 100% नष्ट हो जाता है और हमें इस समस्या से निजात मिलती है और हमारी फसलें अच्छी होती हैं। तो हमें इस प्रकार ध्यान देकर इसको नष्ट करना चाहिए। और दोस्तों, अब बात आती है केमिकल की, कि जो हमें दवाई द्वारा हम इसे कैसे नष्ट करते हैं। तो हमने पहले इस पर वीडियो दिए हैं। एक दवाई आती है पैराक्वाइट, उससे भी नष्ट किया जा सकता है, उससे हैंड टू हैंड नष्ट हो जाता है, अर्थात आज आप इसे करेंगे कल ये नष्ट मिलेगा। लेकिन इसमें एक समस्या है कि ये नीचे से पुनः आ जाता है, ये जड़ इसकी समाप्त नहीं होती है क्योंकि कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड होता है। और एक दवाई आती है ग्लाइफोसेट, जो मेरा 71 के नाम से ज़्यादा फेमस है, इसका जो ब्रांड है, और भी बहुत कंपनियों का आता है, कई नाम से आता है, इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इस पे स्प्रे करने से ये नीचे तक नष्ट हो जाता है क्योंकि ये सिस्टेमिक है। और जब हम इसका पत्तियों पर स्प्रे करते हैं तो ये पत्तियाँ पहले नष्ट होती हैं, उसके बाद धीरे धीरे तना नीचे नष्ट होता है और नीचे जड़ तक ये नष्ट हो जाता है। इसको हमें चाहिए कि एक टंकी में 100 ग्राम का जो मेरा 71 या ग्लाइफोसेट आता है उसे खोलकर स्प्रे करना चाहिए। और स्प्रे करने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी हमें पहले सिंचाई करनी चाहिए, अर्थात हमारे खेत में अच्छी नमी होनी चाहिए, अर्थात पैर चिपक रहे हों और नमी अच्छी हो, तभी हमें इसका स्प्रे करना चाहिए। यदि हम इस प्रकार इसका स्प्रे करेंगे तो ये करीब 10-15 दिन में ये नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आप दोनों प्रकार से इस मोथे को नष्ट कर सकते हैं, साथ साथ आप जो दूब घास होती है इसको भी नष्ट कर सकते हैं और इस समस्या से किसी हद तक आप निजात पा सकते हैं
और अपनी फसलों को बचा सकते हैं। तो दोस्तों चलते चलते आपसे फिर अनुरोध करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इसके साथ ही इस वीडियो करते हैं समाप्त। नमस्कार।